ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 29वें श्लोक से पाठ करेंगे। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति। बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन
प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता धृतिः सा तामसी मता। बुद्धि सात्विक है, इस बात की पहचान क्या? तो भगवान बोलते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा 8 चीजों का यथार्थ वास्तविक ज्ञान होवे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि सात्विक है। 8 चीजें गिनाई हैं, तो उसमें पहला है प्रवृत्ति और निवृत्ति। कल हम लोग इस शब्द पे मनन करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रश्न को, इस शब्द को खोलने के लिए तो कुछ प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। सबसे पहले यह निश्चय हो कि प्रवृत्ति कहते किसको हैं। हमने क्या बोला था? कल बोला था हमने, विधि निषेधात्मक क्रिया को प्रवृत्ति बोलते हैं। मैंने केवल चेष्टा मात्र को प्रवृत्ति बोलते नहीं है। थोड़ा कम। जैसे कोई बच्चा जो है वो कई बार पोखरे के पास फेंकता है पत्थर, तो वो चेष्टा मात्रम तत्, उसको प्रवृत्ति नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप सांस लेते हो तो उसको प्रवृत्ति नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? आखिर तो सांस लेते हो तो उसको प्रवृत्ति नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे कर्तृत्व नहीं है। आप जब गहरी निद्रा में होते हो तब भी सोते हो और सांस लेते हो, तो जिस प्रवृत्ति के पीछे कर्ता भाव है नहीं और जिस प्रवृत्ति में विधि और निषेध का योग नहीं है। बच्चा कई बार खेलता है, पत्थर फेंकता है, कुछ और करता है, तो उसको फिर हम प्रवृत्ति शब्द नहीं देते। वो क्या है? तत्व चेष्टा मात्रम, एक चेष्टा है, क्रिया है, उसको प्रवृत्ति कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये निश्चय हो जाए साफ साफ कि प्रवृत्ति किसको कहते हैं, प्रवृत्ति है क्या। दूसरा फिर है कि प्रवृत्ति क्यों हो रही है, यानी उसका प्रयोजन क्या है। हमने मन में कौन सा प्रयोजन लेकर के प्रवृत्ति शुरू करी। हमने कल एक विषय उठाया था कि कई बार प्रवृत्ति का उद्देश्य प्रवृत्ति का विस्तार ऐसा मन में रहता है। अब वो निंदित है ऐसा तो मैं अभी नहीं कहूँगा,
लेकिन वो मुख्य प्रयोजन प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। तो प्रवृत्ति का प्रयोजन है, कई बार हम समझते हैं प्रवृत्ति का प्रयोजन है प्रवृत्ति का विस्तार। तो मैंने निवेदन किया कि उसको मुख्य प्रयोजन नहीं कहते हैं। प्रवृत्ति ऐसी हो, हमारा कोई योग्य उत्तराधिकारी भी होवे और आप और हम, we should hand over the baton to the successor। माने पूरे जीवन हम ही दौड़ते रहें, तो ये कोई पक्का प्रयोजन नहीं है ना। तो प्रवृत्ति क्यों, यह अगर निश्चय हो जाए, हम लोगों ने कल निश्चय किया था थोड़ा सा, प्रवृत्ति क्यों, निवृत्ति के लिए। प्रवृत्ति का सही प्रयोजन तब घटित होता है जब उसका पर्यवसान निवृत्ति में हो जाए। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, चौथे पन नृप, है ना, चौथे पन नृप कानन जाही। तो आखिर उनको क्या कमी थी कि वो जंगल में जाते हैं। महाराज मनु, आप कथा जानते ही हैं, महाराज मनु के 2 पुत्र थे। कम करें। अब महाराज मनु के 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं और सभी बड़े यशस्वी थे। और फिर महाराज मनु को कौन सी कमी आ गई? प्रवृत्ति का तो पूरा विस्तार हो गया था, लेकिन हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, एक दिन बैठे थे तो उनके मन में आया, होई न विषय विराग। क्या बात है, हमारी प्रवृत्ति में कोई दोष रह गया क्या? यानी ये भी एक प्रमाण है कि प्रवृत्ति अगर निवृत्ति में नहीं बदल रही हो तो शायद, है ना, चेकिंग पॉइंट ये हो गया कि शायद कदाचित हमारी प्रवृत्ति में कोई शायद चूक रह गई है। मनु महाराज बैठ के मानो कि पश्चाताप करते हैं, होई न विषय विराग। विषय से अभी भी राग नहीं छूट रहा है। भवन बसत बात चौथपन, चौथापन आ गया। और फिर हमारी प्रवृत्ति से जो राग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वो छूट नहीं रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। प्रवृत्ति में राग का क्या मतलब होता है? ये सारे जो भगवान के अमृत वचन है ना, ये मनन के लिए होते हैं और वो स्वयं पढ़ते जाना चाहिए। पहले से भगवान ने अगर कृपा करके हमको श्रवण दिया हो, कोई समर्थ आचार्य भगवान की कृपा से मिले और वो उन्होंने सुनाया हो मर्म को, रहस्य को, तो उसके बाद भी अकेले में मनन करना बड़ा आवश्यक है। उन्हीं शब्दों को फिर से अपने ऊपर लगा लगा करके मनन करना आवश्यक है। ये तो समझो मानो दर्पण है। गीता जी क्या है? दर्पण है, उसमें हमें अपना चेहरा दिखता है कि मैं कहाँ हूँ। ये जो शब्द दिए जा रहे हैं, इन शब्दों के आईने में मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या रूप है इसमें। मेरी बुद्धि सात्विक है क्या? ये मैं अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, क्या मैं अपने लिए कह सकता हूँ? क्या इस आईने में मैं खरा उतरता हूँ, है ना?
तो वो बोलते हैं कि राग नहीं छूट रहा है। मनु महाराज का ऐसा वाक्य है। क्या मतलब है? राग असल में प्रवृत्ति से राग होता है, ऐसा तो बहुत साफ साफ नहीं समझ में आता। प्रवृत्ति के फल से राग होता है ना? तो प्रवृत्ति से राग नहीं छूट रहा है, उसका मतलब है कि प्रवृत्ति से जो परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है, जो शुभ परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है, that I do not want to lose it. तो उधर से आना चाहिए जिसको भी आना है। किसी के लिए दरवाजा न खोलिए, आप अपना श्रवण करिए। उधर दरवाजे खुले हुए हैं। अब आपने चूक कर लिया ये। प्लीज डू नॉट मिस दिस थिंग्स, है ना? हमने क्या बोला था? प्रवृत्ति का जो राग है वो प्रवृत्ति में नहीं है, प्रवृत्ति के फल से। क्योंकि जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ परिणाम आता है। अब हो सकता है कि वो परिणाम धन के रूप में ना हो, ये पॉसिबल है। हमको धन चाहिए भी नहीं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन when I gain the status because of my प्रवृत्ति in the society, अब ये तो है। और जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी पहचान हो जाए। मैं बिल्कुल पर्दे के पीछे, हाँ, पर्दे के पीछे न चला जाऊं। तो उसके लिए अपने को माने पर्दे के सामने बना रहूं, इस बात का तो थोड़ा थोड़ा राग रहता है। अब जो क्रिकेटर रिटायर हो जाते हैं तो वो भी बेचारे, कई बार बेचारे क्यों कहूँ, दे वेर हीरो सम टाइम बिफोर। तो वो फिर कमेंटेटर बनते हैं। वाई? हाँ, तो पर्दे के सामने तो रहना चाहिए। ठीक है ना? अब हो सकता है उनको धन की जरूरत हो या न भी हो। तो राग देखें, राग प्रवृत्ति में नहीं, प्रवृत्ति से निकलने वाले किसी न किसी फल में होता है। और हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है महात्माओं के बीच में बैठने पर कि एक कर्मा शक्ति होती है। ये क्या है? कर्मा शक्ति क्या है? कि कर्म हमारे हाथ से न छूटे। हाँ, तो लगता है कि यहाँ कर्मा शक्ति है, फला शक्ति नहीं है। लेकिन मैंने जितना मनन किया तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसा तो नहीं लगता है। कर्म से मेरी एक पहचान बनती है। बल्कि मैं क्या बताऊं, मुझे कभी झटका लगता है, झटका ही लगता है, ऐसा ही शब्द बोलना चाहिए। कभी आप ट्रैवल करते हैं या किसी से मिलते हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो। पूछते हैं लोग। एक हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक ठाक बुजुर्ग हो गए। अच्छा, उन्होंने सब काम लगभग छोड़ दिया था। तो उनके धर्मपत्नी से मिलने वाले कोई आए थे और वो भी बुजुर्ग थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या करते हो? अब वो हो सकता है
झल्लाए हुए हों, तो उन्होंने कहा झक मारता हूं। अरे मैं अब 78 साल का हो गया, अब क्या करूंगा? लेकिन फिर भी सामने वाले को ये इच्छा है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपकी कोई पहचान, क्या पकड़ में आ गई बात? मतलब ये है आज के दिन, दिल टटोल के देख लें, मतलब ये है आज के दिन कि कर्म हमारी पहचान है। कुछ न कुछ बोलना पड़ता है और तभी हमें लगता है कि मैं भी अभी समाज में खड़े होने लायक हूं। आप अपने दिल पे लगाइएगा, मैं थोड़ा सा जो मनन है उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक कर्मा शक्ति भी असल में पहचान की आ सकती है, वो भी एक फलाशक्ति का ही दूसरा रूप है, क्योंकि देन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्मा हमारी एक पहचान बनती है, हमारी एक समाज में पोजीशन बनती है। एक बार मैं प्लेन में था, मुझसे ही पूछ लिया अब मुझसे पूछ लिया कि स्वामी जी आप क्या करते हो, अब बोलो। अब मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? तो और उनको जवाब सुने बिना संतोष नहीं। तो अब मैं कह सकता था कि मैं साधु हूं, मैं क्या करूंगा? इससे बिल्कुल संतोष नहीं होना था उनको। तो मैंने क्या बोला उनको, आपको सुना देता हूं, आप बीती सुना देता हूं। मैंने कहा मैं भजन करता हूं। He didn't understand anything. मैंने कहा मैं भजन करने की कोशिश करता हूं। यस, एग्जैक्ट तो मैंने ये कहा, मैं भजन करने की कोशिश करता हूं और दूसरों से भी करवाता हूं। अब आप लोग बताओ, ठंडी में यहाँ आए हो तो मैं छोड़ूंगा थोड़ा आपको? आखिर तो ये सारे प्रवचन का मतलब क्या है? पहले दिन से बोल रहा हूं अभ्यासात रमते, और फिर कह रहा हूं कि अभ्यास करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, और फिर भी आप नहीं करो तो मैं क्या करूं? अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कच्चे लोग हैं तो उनके साथ एक डंडा भी रखना पड़े। नहीं तो ऐसे भी ढीठ होते हैं जो कहने पर भी नहीं करते हैं, तो क्या करें? तो उसने इसके बाद बात नहीं की मुझसे कि कहीं मेरी तरफ न घूम जाइए। लेकिन हमें समझ में आता है कि आपकी और कोई पहचान ही नहीं है एक्सेप्ट योर प्रोफेशन। अपना अपना देख लो। जब आप बोलते होंगे तो पहला सवाल आता होगा घुमा फिरा के जरूर, क्या करते हो? तो क्या करते हो तो बताएंगे हम डॉक्टर हैं। तो बन गई पहचान। अब हो सकता है उनके दिल को थोड़ी क्या ठंडक हो गई, काम हो गया। नहीं तो कहना ही पड़ेगा मैं बिजनेसमैन हूं, और नहीं तो फिर चिन्मय मिशन का प्रेसिडेंट हूं। अब तो ठीक है, उसके नाते बहुत काम करना पड़ता है। समझ जाएगा वो कि ये अभी है, कर्मठ आदमी है। जनरल सेक्रेटरी हूं। कोई कोई हमारे हैं ऐसे मित्र लोग, वो अपने को सेक्रेटरी जनरल लिखते हैं, नॉट जनरल सेक्रेटरी। क्योंकि कर्म ही तो पहचान है, व्हाट टू डू।
ये गीता जी क्या है भैया? अमृत है। उपनिषद के गायों का दूध दूह करके भगवान ने हमारे सामने रखा। दोग्धा गोपाल नंदना। बछड़ा बना था अर्जुन, जिसकी वजह से वो दूध बाहर आया। गायें थी उपनिषद, और कोई दूह नहीं सकता था उपनिषद को। सभी लोग उपनिषद का दोहन नहीं कर सकते थे, तो भगवान ने दुहा। पार्थ बछड़ा है, किसके लिए दुहा? आप लोग जो बैठे हैं उनके लिए गीता जी में आया, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। आप में से जो लोग सुधी हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, भगवान ने उन्हीं के लिए दुहा था। ध्यान रहे, अर्जुन के लिए नहीं दुहा था। अर्जुन ने थोड़ा पिया, तृप्त हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन असल में तो दुहा उन्होंने किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम सुधी हैं तो, अगर हम ये कहने की सामर्थ्य रखते हैं कि मैं सुधी हूं, अपने हृदय पे देख लो रख के हाथ कि क्या हम भी ऐसा बोल सकते हैं कि हम सुधी हैं? भगवान ने डिफाइन किया है, कह भुंजते, इस दूध का भोग कौन करेगा? सुधी। कंडीशन है, ये न सुधयः ते न भुंजते। जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, उनके लिए ये भोग सुलभ नहीं है। हम देख लो। तो प्रवृत्ति क्या और प्रवृत्ति कैसे? तो मैं निवेदन कर रहा था, मनु महाराज ने जब कहा होई न विषय विराग, तो असल में राग तो फल से ही होता है। प्रवृत्ति से जन्म लेने वाले नाना प्रकार के फल होते हैं। सबसे पहले तो धन ही चाहिए, फिर धीरे धीरे स्टेटस चाहिए, फिर धीरे धीरे वो कर्म हमारे साथ बना रहे जिससे मेरी पहचान बनी रहे। इसी को लोग कई बार कर्मासक्ति बोलते हैं। सो प्रवृत्ति क्यों कर रहे हो आप? मनु महाराज को तो दुख हुआ इस बात से कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन हो इन विषय विराग, भवन बसत भा, चौथपन, हृदय बहुत दुख लो। इस बात से उनको दुख हुआ कि कहाँ चूक हो गई हमसे, लगता तो नहीं है। और फिर क्या वृत्ति आई? प्रधान रूप से जो वृत्ति आई क्या बनी? जन्म गयौ हरि भजन बिनु। जिस काम के लिए ये शरीर मिला था, है ना, उस काम को किए बिना ही अब ये पूरा होने जा रहा है। ऐसा जब हुआ तो एकदम से निकल पड़े। तो इसलिए प्रवृत्ति का प्रयोजन आप अपने कथाओं के अनुसार पक्का कर लो। प्रवृत्ति का असली प्रयोजन प्रवृत्ति विस्तार नहीं है। प्रवृत्ति का असली प्रयोजन है, अगर आप प्रवृत्ति का प्रयोजन विस्तार मानते भी हो या चलो विस्तार होता भी है, तो सर्च फॉर सक्सेसर। ठीक है ना? हाँ, इस लायक कोई हो जो बैटन को पकड़ ले और फिर दौड़ जारी रहे। दुनिया है, दौड़ तो जारी रहेगी, क्योंकि हमारा लोगों के साथ डिस्कशन होता है तो
उसमें ये बात आती है कि स्वामी जी प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, मेहनत से हुआ, लेकिन आई डू नॉट वांट टू गिव इट टू डॉग्स। ये वाक्य उनका है, बाकी लोगों का है। और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि ये एक स्वाभाविक इच्छा होती है मन में। नहीं, यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट टू द डॉग्स, तो यू सर्च फॉर, एटलीस्ट you search for a right successor who can continue, or you can set back. हम कहते हैं, अभी आपस में एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि इफ यू अचीव दिस, तो मैं बोलता हूँ अपने बड़ों को, देन यू हैव एंटर्ड इनटू गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। आप सबके लिए बोल रहा हूं। गोल्डन पीरियड माने क्या? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट, नो लाइबिलिटी इज देयर, एंड द बॉडी इज ओके, हेल्दी स्टिल। तो आप मुझे बताओ, इसको गोल्डन पीरियड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब क्या करना बाकी है? नहीं, हम फिर से शायरी करते रहेंगे। अब ये क्या तमाशा है? ये तो गड़बड़ बात है। अब तो ये जो पीरियड बचा है, वो कोई लोग कहते हैं बोनस पीरियड है, मैं कहता हूं गोल्डन पीरियड है। और इसका तो विनियोग ऐसा होना चाहिए ना, जहां पे सच में प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो जाए। तो प्रवृत्ति का स्वस्थतम प्रयोजन है, प्रवृत्ति निवृत्ति का फल दे दे तो समझो कि वो पूरी हो गई, सही तरीके से पूरी हो गई। और निवृत्ति, अगर आखिर निवृत्ति का भी कोई प्रयोजन होगा। निवृत्ति एक तो है कि वो मिलती है, उसको हम ले नहीं सकते, वो हमें मिलती है। तो जब वो मिलती है तो हम उसका उपयोग क्या करें? तो छठे नंबर की भक्ति में गोस्वामी जी ने लिखा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, यानी कर्मों का संकोच कर दो, तभी तो निवृत्ति है। विरति बहु कर्मा, और करें क्या? इंद्रियां अपने लक्ष्य के अनुकूल हो जाएं। दम, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हमने सोच समझ के निर्धारित किया, उसमें सहयोगी इंद्रियों को बोलते हैं दम। शील हो, दूसरे के हृदय का ध्यान रखें, इसी को शील कहते हैं। दूसरे पर क्या गुजरेगी, ऐसा मैं बोल दूंगा तो उस पर क्या गुजरेगी, इस ध्यान के साथ जब हम व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं शील। वो केवल बोलने से नहीं होता है। अब कोई धाए से दरवाजा बंद करे और आपके पीछे निकल जाए तो आप क्या बोलोगे? दुष्शील है। पैर पटकते हुए चलता है और आप चुपचाप बैठे हो, आप बड़े भी लगते हो उसके, फिर भी कोई ऐसा करता हो तो उसको सुशील तो नहीं बोल सकते, नहीं ना। तो शील एक बहुत बड़ा गुण है, बल्कि मुझे तो कई बार ऐसा लगा है, अकेले मनन का अपना लाभ होता है। कई बार ऐसा लगा है कि गुणों का खजाना है। असली गुण तो तभी प्रकट होने लग जाते हैं जब हमारा ध्यान दूसरों के तरफ भी होए कि मेरा ऐसा करने से, ऐसा कहने से, ऐसा चलने से, है ना, ऐसा व्यवहार करने से दूसरे पर कैसा असर पड़ता है।
जब आदमी ऐसा होता है तो उसी को फिर हम कहते हैं सुशील। और जब इसका आभास बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो दुश्शील होता है। तो छठ दम शील विरति बहुकर्मा। विरति बहुकर्मा का अभिप्राय है कर्म में संकोच कर लिया, ध्यान की प्रधानता हो गई, जप की प्रधानता हो गई, पूजा की प्रधानता हो गई। कर्म त्याग नहीं है, कर्म परिवर्तन है। निवृत्ति माने कर्म त्याग नहीं होता है, कर्म का परिवर्तन हुआ ना। बोले अब क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते। अरे ऐसे नहीं हो सकता, ये संभव भी नहीं है। हाँ, कर्म परिवर्तन जरूर होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, जिससे कि पाचन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाए और वो परिवर्तन आपको सुहाने लगे। देख लो, एक शब्द है, इट हैज मैनी फोल्ड टू अंडरस्टैंड। इसके इतने आयाम हैं। अच्छा भाई तो निवृत्ति का फिर प्रयोजन होगा कोई, होना तो चाहिए ना। प्रवृत्ति का प्रयोजन निवृत्ति, और निवृत्ति का प्रयोजन भी, उसका प्रयोजन है निर्वृत्ति। वेदांत की भाषा में बोले तो क्या प्रयोजन हुआ? निर्वृत्ति, एकदम स्वरूपावस्थान। निर्गता वृत्ति ही अस्मात्, वर्तनम वृत्ति ही निर्गता, चली गई। अब क्या स्थिति है? स्वरूप में अवस्थान। यहां तक अगर सोच हमारी जाती हो और मैंने खूब अच्छा मनन करते हो, अपने को बीच में रख करके, दूसरे के लिए नहीं। गोस्वामी जी से पूछा गया, रामचरितमानस क्यों लिखने जा रहे हो, इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं? तो क्या कहा उन्होंने? स्वांत सुखाय तुलसी। हाँ, इसलिए नहीं अब ये जो लिखने पढ़ने का प्रयोजन है वो बिल्कुल दूसरों के लिए नहीं है। हम कोई प्रचारक थोड़ो हैं, हम कोई समाज सुधारक थोड़ो हैं। वो एक दूसरी कक्षा होती है, और जिनकी है वो खुश रहे हैं, वो मुबारक। लेकिन मैं उसी कक्षा में हूं तो ऐसा मैं नहीं चाहूंगा, कभी नहीं चाहूंगा। पहले भी नहीं चाहते थे, अब तो बिल्कुल नहीं चाहते। समाज सुधारकों की कहानी अलग है, प्रचारकों की कहानी अलग है, और जो आध्यात्मिक, पहले दिन बोला था मैंने, आध्यात्मिक, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। प्रवृत्ति का प्रयोजन है निवृत्ति, और निवृत्ति का प्रयोजन है निर्वृत्ति, स्वरूप में अवस्थित होना। स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। स्वरूप में स्थिति का निर्वचन किया है तीसरे अध्याय में भगवान ने। यस्यात्मरतिरेव स्यात्, यही है ना? अब कौन सा श्लोक है मैं नहीं बोल सकता, बीच में कोई बोल सके तो बोल दे। यस्यात्मरतिरेव स्यात्, तीसरे अध्याय में है मेरे ख्याल से। आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। ध्यान रहे, कार्य की समाप्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में तीनों चीजें सिद्ध हो जाएं। मिला क्या? नहीं मिला? 17वां, मुझे अंदाज था कि उधर से आएगा।
और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, अभ्यास करना ही चाहिए। नाउ द गोल्डन पीरियड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, माने शायरी का जमाना नहीं रहा। हाँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस कि कब तक जो है वही चलाते रहेंगे। नो नो सर। 17वां श्लोक है, देखो ये है कार्य समाप्ति का बिंदु, और जब तक ये नहीं है तब तक कार्य रहेंगे, चाहे वो प्रवृत्ति रूप हो, हाँ पलट दीजिएगा, चाहे प्रवृत्ति रूप हो वो भी कर्म है, और चाहे निवृत्ति रूप हो वो भी कर्म ही है। निवृत्ति डज नॉट मीन अकर्मण्यता। अकर्मण्यता तो तामसी वृत्ति है, उसको कोई सात्विक वृत्ति कभी नहीं कहेगा। यहां बात किसकी चल रही है? सात्विक की। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, आपको अंदाज तो हुआ होगा कि गीता जी में से कितना निकाला जा सकता है और कितने गहरे रत्न वहां समाये हुए हैं। कार्ये, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्ये भया भये। सात्विक बुद्धि ये है जो क्या करणीय है उसको साफ देखती है, और क्या अकरणीय है उसको भी साफ देखती है। कर्तव्य के विषय में शुद्ध बोध जिस बुद्धि में होता है उसको बोलते हैं सात्विक बुद्धि। अब अर्जुन को देखो, उसने एक अध्याय पूरा भगवान के साथ संवाद किया, और शास्त्र सम्मत संवाद लगता है पहले अध्याय में। तो वो कहता है कि ये तो हम लोग बहुत गलत काम करने जा रहे हैं, यही बोला है ना। माने आखिर में अर्जुन ने क्या कंक्लूड किया? अर्जुन ने कंक्लूड किया, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। भगवान बच गए हम लोग, युद्ध करने से पहले ही हम बच गए, हमें ज्ञान हो गया, ऐसा बोलता है। ये तो ऐसा कर्म है विध्वंसात्मक जिसमें सारे क्षत्रिय मरेंगे, सेना मरेगी, और फिर जो लोग बचेंगे उस वर्ण संकर होंगे। तर्क देखना। और वर्ण संकर होंगे तो क्या होगा? तो वर्ण संकर औलाद से पितरों को पिंड नहीं मिलेगा। अब बोलो गल, माने हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन हानि किसकी हुई? केवल हमारी नहीं, हमारी तो हो ही जाएगी, पितरों को भी सारी पीढ़ियों तक जो है इसका दुष्परिणाम होगा। इसलिए हम तो महापाप करने जा रहे थे। बस समस्या ये थी कि उसके सामने भगवान थे और वो गुमसुम बैठे थे। उसने कहा कहीं कोई हमारी सोच में गड़बड़ जरूर है, क्योंकि भगवान की ओर से कोई कोई इशारा नहीं आ रहा है। फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया। तो आप सोचो कितने श्लोक उसने बोले। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि कार्य अकार्य का सही निर्णय नहीं हो रहा था। यही हुआ ना, जिसको वो कर्तव्य मान रहा था उस समय, वो सच में उसके लिए सही नहीं था।
हमारी बुद्धि जब इतनी निर्मल हो, प्रखर हो, तेजस्वी हो, शुद्ध हो कि वो कर्तव्य का सही निर्णय करे, और जो कर्तव्य नहीं है उसको भी जाने, क्योंकि संग्रह त्याग न है। हाँ, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, किस चीज को रखना है और किस चीज को छोड़ना है अगर पहचानेंगे नहीं तो फिर पता चला कि असली माल छोड़ दिया वो न होवे। तो कार्य, और फिर बोलते हैं तीसरा है भया भय। सात्विक बुद्धि अर्जुन वो है जो भय और अभय दोनों को समझती हो। अभय को प्रायः हम लोग मानते हैं कि अभय दैवी संपत्ति है। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के प्रकरण में पहला शब्द बोला गया है अभयम। यही लिखा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही बोला है। तो अभय तो माने दैवी संपत्ति है। लेकिन मुझे स्मरण है जब हम लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इस पर एक निबंध सा लिखा है और बहुत अच्छा, आई ओपनिंग। उन्होंने कहा भय भी जीवन में बहुत आवश्यक है, मंगलकारी है। भय भी जीवन में आवश्यक है और मंगलकारी है। और बाद में जब पूज्य स्वामी शरणानंद स्वामी जी को सुना तो उन्होंने ये बात कही, बड़ी प्यारे तरीके से कही। उन्होंने कैसा कहा? उन्होंने कहा कि जो चीज सबके हृदय में है, आप में से किस में नहीं है? भय आप में से किस में नहीं है? मैंने देख लीजिएगा, मैंने झटके में कुछ बोल न दीजिएगा तो पूज्य स्वामी जी बोलते हैं कि जो चीज सबके हृदय में है, आप निश्चित समझ लो वो ईश्वर की बनाई हुई है, वो आपकी बनाई हुई नहीं है। महात्माओं को सुनना चाहिए। हाँ, ये ऐसी ऐसी बात निकल आती है जो हमारी बुद्धि में हो सकता है कभी न आवे। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। वो बोलते हैं कि बच्चा आग की तरफ जा रहा हो, छोटा बच्चा है ना, घुटने के बल चलता है, आग की ओर जाता है, कभी कुछ और पकड़ने जाता है, कभी कुछ और पकड़ने जाता है। तो आप बोल सकते हो कि वो निर्भय अभय है, और अभय है तो बड़ा सात्विक है और दैवी संपदा संपन्न है। बोलोगे क्या? तो बच्चा जब इस दशा में होता है तो उसके हिस्से का भय, हाँ, माता को करना पड़ता है, पिता को करना पड़ता है, सारे परिवार को करना पड़ता है, और उसी में उस बच्चे का मंगल है। और बोके लोग समझ लें कि ये तो दैवी संपदा संपन्न है, छूने दो आपको तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए विवेक बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो बोलते हैं कब समझता है परिवार, पेरेंट्स कब समझते हैं कि अब ये लड़का समझदार हो गया है? कब समझते हैं? जब वो 8वीं में चला गया? ऐसे नहीं,
अगर जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसे भी नहीं। असल में समझदारी का प्रमाण ये है कि जब वहाँ वो डरने लगता है जहाँ उसको डरना चाहिए, और वहाँ वो नहीं डरता जहाँ उसको नहीं डरना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? माने हर जगह डरते रहे तो वो भी ठीक नहीं है, और हर जगह माने एकदम अरे भाई पाप से डरना चाहिए, बोले ये तो सभी लोग कर रहे हैं, हाँ तो आप भी कूद पड़ो फिर। दुष्कर्म से डरना चाहिए। माने समझदार उसी को कहते हैं जो वो डरना सीख जाए वहां जहां उसको डरना चाहिए। सही है कि नहीं? और पिता निश्चिंत हो जाता है कि अब ये अपने आप को संभाल लेगा, इसलिए इसकी चिंता मुझे अब करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के वो निश्चिंत हो पाता है। इसलिए देखो भाई, एकदम स्वीपिंग हिसाब से नहीं पढ़ना पढ़ाना है। भय भी मंगलकारी वृत्ति है, क्योंकि यह जरूरी है आदमी को उसके भले के लिए कि उसको जरूर वहां डरना चाहिए जहां डरना ही चाहिए। अब कोई नशा में जा रहा है, बोले ठीक है बड़ा हो गया, नो नो, उसको वहां डरना चाहिए। ऐसे लोगों की गोष्ठी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए परम अमंगलकारी है। जब वो सीख जाता है, स्वयं उस जगह से अलग रहता है, तो वो आप समझते हैं पूरे परिवार के लिए संतोष का विषय होता है। ही विल नॉट। जब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं तभी तो आपको लगता है कि हाँ हो गया, लेकिन पता चला कोई कुछ बेच रहा है व्यसन, और हम वहाँ टूट पड़े। क्यों भाई? 5-6 दोस्तों ने कहा था इसलिए हम भी चले गए। इसका मतलब है अभी आपको वहाँ डरना नहीं आया जहाँ से आपको डरना चाहिए था। लोगों ने पिक्चर बना दी, क्या उड़ता पंजाब। हम बताओ। अब हम तो जाते ही रहते हैं, वो लोग भी आते ही रहते हैं, तो कहते हैं कि है तो भाई स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ बॉर्डर स्टेट होने से वो श्रीमान जी लोग प्रसाद भेजते रहते हैं, जो श्रीमान जी लोग हैं। तो वो क्या करा जाए, लेकिन क्या किया जाए? बहुत से ऐसे भी लोग हैं वहीं पर जो उस गोष्ठी से और ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। वो तो आपके हाथ में है कि नहीं? कोई जबरदस्ती कुछ कर सकता है? नहीं नहीं। इसका मतलब ये दोनों वृत्तियां मंगलकारी हैं, अभय भी मंगलकारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भय भी मंगलकारी है। शर्त यह है कि वो वहां हो जहां होना चाहिए। यही तो भगवान की वाणी है, क्या कहा जाए, ऐसा अमृत वाणी बोलते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये अभया बंधम मोक्षम च या वेत्ति। ये है 8वां। बंधम और मोक्षम, ये 8। युगल बनाए तो 4, और चारों को दुगना कर दें तो 8। बंधन को भी जो बुद्धि समझती है, माने व्यावहारिक बंधन को भी और पारमार्थिक बंधन को भी, दोनों, कहाँ घुसने से मैं फंस जाऊंगा, बेवजह इन्वॉल्व हो जाऊंगा, है ना, ये भी तो देखना चाहिए ना।
वो व्यावहारिक बंधन है। कोई ऐसे संग है, कोई ऐसा कर्म है, कोई उसमें आदमी उलझ के रह जाता है और 5-10 साल मुफ्त में चले जाते हैं। कोई एक छोटी सी कोई गलती हो या बड़ी गलती हुई हो और पता चला कि 10 साल आपके जीवन के निकल गए। तो वो कौन सी चीज है जो मुझे बांध सकती है, जो इस सत्य को, जो बुद्धि सजग होके दिखाती रहे, उस बुद्धि को बोलते हैं सात्विक। पारमार्थिक बंधन क्या है, तो वो तो थोड़ा दार्शनिक हो जाता है फिर, क्योंकि बंधन का सरल परिभाषा है। आप चाहे तो हृदय में लिख लीजिए या और कहीं लिख लीजिए। बंधन कभी सुखरूप नहीं होता। लिख लो आप इसको। बंधन वही है जिससे आप छूटना चाहते हो। क्या परिभाषा होगी? जिससे मैं छूटना चाहता हूं उसका नाम है बंधन। कौन है जो सुख से छूटना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए सुख को बंधन नहीं कहते। सुख को बंधन कब कहते हैं? जब वो मछली के चारे की तरह आवे, थोड़ा सा उसमें मांस लगा हुआ हो और मछली उसके लोभ में अगर जाए और उसका गला फंस जाए, तो ऐसा जो बाद में विषमीव, बाद में जो बिल्कुल मार डालने वाला बन जाए, ऐसे लालच देने वाला जो सुख है वो बंधन है। लेकिन बंधन का मूल स्वभाव दुख ही है। सुख बंधन रूप नहीं होता। सुख तो आपका अपना स्वरूप है। आप गहरी नींद में जाते हो, गहरी नींद में जाते हो, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? उस समय कोई जगा दे तो बुरा लगता है। अच्छा, जब गहरी नींद में जाते हो तो भोग होता है कि भोग राहित्य होता है? गहरी नींद में कोई भोग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई पिकनिक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम खुद जाते हैं और अगर 2-4-10 दिन न जाएं तो पागल हो जाएंगे। हाँ, ये भी है। ऐसी भगवान की कृपा से वो अवस्था हमको रोज मिल जाती है, चाहे 1 घंटे के लिए मिल जाए। वही मेरे जीवन का आधार है। जागृत अवस्था पूरी की पूरी जीवन का आधार नहीं बनती, क्योंकि श्रम ही होता है वहां। और वही बात स्वप्नावस्था में भी है। तो जब आप भीतर जाते हो, गहरी नींद में बाहर जाते हो कि भीतर? ये तो मानोगे ना। गहरी नींद में आदमी भीतर जाता है और भीतर जाता है, भोगहीन दशा में जाता है और सुख ऐसा गहरा मिलता है कि फिर जीवन चलता है। नारायण। तो इससे एक पहचान, एक इशारा है ये कि भीतर सुख है। अब उस इशारे को कितने लोग पकड़ लें? माने गहरी नींद ऐसी है जहां राग की पहुंच नहीं है, द्वेष की पहुंच नहीं है, ठीक है, इच्छा की पहुंच नहीं है,
द्वेष की पहुंच नहीं है, यहां तक कि अहंकार की पहुंच नहीं है। आपको स्मरण होता है क्या कि गहरी नींद में आप अहंकार में थे? ऐसी एक स्थिति है। किधर? भीतर की बाहर? अब तो प्रमाण हो गया ना भाई, आपने खुद कहा ये, अब तो प्रमाण हो गया कि भीतर ही आत्मबुद्धि प्रसादजम से मिला लेना। अच्छा जल है खासा, कस्तूरी मृग में बसे, वही है ये। और रोज हमको आपको अनुभव में आता है। तो भाई बंधन का लक्षण क्या है? बंधन का लक्षण है दुखम। उसी से हम छूटना चाहते हैं, तो फिर अनुसंधान करना चाहिए कि ये दुख का हेतु कौन है। तो कुछ लोगों ने कहा दुख का हेतु है इच्छा, या फिर कुछ लोगों ने थोड़ा और ऊपर जाके कहा कि दुष्कर्म से दुख होता है। तो सत्कर्म से सुख होता है, यही ना? तो अब ये कहना कि सत्कर्म से सुख होता है और दुष्कर्म से दुख होता है तो ठीक ही है। जो जस करई सो तस फल चाखा, नियम है। तो अब ऐसी दशा में कंडीशन ये मेरे सामने आएगी कि क्या कोई सतत सत्कर्म कर सकता है? मैंने तो अपने मनन में पाया कि ऐसा नहीं हो पाता। निरंतर सत्कर्म कर पाना ये थोड़ा ऐसा लगता है अशक्य अनुष्ठान है। युधिष्ठिर जैसा महासत्यवादी अंडर द प्रेशर ऑफ सिचुएशन, ठीक है ना, कथा सभी लोग जानते हैं। नरोवा परिस्थिति भी इतनी कमजोर चीज नहीं है, बहुत बार परिस्थिति आपको दबा लेती है। परिस्थिति भी कुछ है, बड़े बड़े लोगों को दबा लेती है। पितामह हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो। तो इसलिए निरंतर सुख में बने रहने का साधन तो कर्म से ऊपर कहीं जाना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान ने तो ऐसा कहा कि तृष्णा दुख का कारण है। उन्होंने तृष्णा को पकड़ा, तो तृष्णा राहित्य होना चाहिए। अब वो भी क्या वो भी कितना शक्य है, कितना अशक्य है। तृष्णा तो होती ही तब है जब हम अपने में कमी का अनुभव करते हैं और ये मानते हैं कि यह वस्तु अगर मिल जाए तो हमारी कमी पूरी हो जाएगी। अपूर्णता की अनुभूति की बेटी का नाम है तृष्णा। तो हम तृष्णा के पीछे पड़ेंगे तो वो बात, माँ को पकड़ो ना उसके जहां से वो बेटी ही नहीं होवे। अब आप कहो नहीं मैं अपूर्ण तो बना रहूंगा, लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए, यह असंभव है। तो अगर बंधन का सच में मनन किया जाए
तो अब प्रश्न आएगा कि अपूर्णता की अनुभूति क्यों हो रही है? अच्छा, होती है तो होने दो। अपूर्णता की अनुभूति हो ही रही है तो होने दो। बोले नहीं, अपूर्णता की अनुभूति के कारण ही फिर सारी दुनिया चल पड़ती है। इसका मतलब है अपूर्णता की अनुभूति ही बंधन है। हुआ कि नहीं? अपूर्णता की अनुभूति ही बंधन हो गई। पहले किसको कह रहे थे? दुख बंधन है। लेकिन दर्शन विभाग जो है ना, रियल दर्शन विभाग, मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यहाँ भी कुछ इस तरह की पढ़ाई होती होगी। वैसे तो ये साधुओं की विद्या है, क्या करें, है ना। माने हम ये कह सकते हैं कि जब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी हुई है तब तक उसके सारे जो कार्य हैं, तृष्णा, फिर कर्म, फिर दुष्कर्म, फिर सब चलता रहेगा। तो उसका निदान क्या हुआ? पूर्णता की अनुभूति। पूर्णता की अनुभूति आप क्यों चाहते हो? सबके मन में कुछ न कुछ उत्तर आया ही होगा। पूर्णता की अनुभूति हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और आप वैसे ही बने रहना चाहते हो क्योंकि आप इसी कचरे में पड़े रहना चाहते हो। आपकी स्थिति इसीलिए ऐसी है कि आप उस कचरे से निकलना नहीं चाहते। पूर्णता आपका स्वरूप नहीं होता तो आप उसको चाहते ही नहीं। हमारे यहाँ सिद्धबाड़ी में जिस पेड़ को लंबा जाना है, कोनिकल, जैसे अशोक का पेड़ होता है, आप उसको काट के बुश बनाना चाहो तो यू विल फेल। उसमें फिर कल्ले निकलेंगे और सीधा जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। हमारे यहाँ एक बार हम भी नहीं थे, मधवाल जी भी नहीं थे, और सिद्धबाड़ी के धरातल पे मैंने 4000 फीट पे देवदार होता नहीं, लेकिन मधवाल जी कमाल, उनके हाथ में नहीं, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड ग्रीन फिंगर। जो चीज़ वो लगाते थे वो लग जाती थी। तो 4 वृक्ष देवदार के लगाए, लग गए। अच्छा, लग गए। अब इसके बाद हम दोनों लोग नहीं थे, तो कोई गार्डन देखने वाला तीसरा आदमी, उसकी पता नहीं कहाँ से ये खुराफाती इच्छा हुई कि कि इन 4 देवदारों को बुश बनाएंगे हम। वेरी गुड। अब हम लोग जब लौट के आए तो पता चला 4 के सिर कटे हुए। मन तो बहुत खराब हुआ, गुस्सा भी आया। मैं बोल ही देता हूँ, ईमानदारी की बात है, गुस्सा आया। लेकिन अब वो तो हो चुका था काम। लेकिन 1 साल भी नहीं लगे होंगे, उसमें एक कल्ला निकला और वो सीधे गया ऊपर। उसने अलाउ नहीं किया कि आप उसको बुश में कन्वर्ट कर दो। वाई इट इज सो? वो उसका स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं है। देख लो, ऐसे आपको प्रकृति में निरंतर दृष्टांत मिलेंगे। एक छोटा दृष्टांत है कि विष सांप के गले में रहता है। चूंकि वो उसका स्वभाव है, इसलिए उसको कोई परेशानी उससे नहीं होती।
तो ये निर्णय है कि जो चीज़ आपका स्वभाव है उससे आपको परेशानी नहीं हो सकती, और अगर वो आपका स्वभाव नहीं है तो आपको निरंतर, है ना, उससे परेशानी होगी, आप उससे छूटना चाहोगे, बचना चाहोगे, बचोगे, तब तक बचने का प्रयास करते रहोगे जब तक उससे छुटकारा न मिल जाए। तो बंधन को समझना, व्यावहारिक बंधन को और पारमार्थिक बंधन को, माने हम इसको विनोद की भाषा बोले, ये फुटकर वाले बंधन। फुटकर माने ये है कि इसमें अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो 10 साल मेरे चले जाएंगे, ये फुटकर है। मैंने अगर ये काम कर दिया और फिर हम ट्रैप में आ जाएंगे और फिर पता नहीं हमारा कितना समय चला जाएगा, तो ये फुटकर वाला है। लेकिन असली तो तब है जब दार्शनिक दृष्टि से हमें समझ में आए कि असल में अपूर्णता की अनुभूति ही बंधन का स्वरूप है, और उसका निदान केवल और केवल तभी है, हाँ, जब पूर्णता की अनुभूति में प्रवेश हो जाए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा, देखो भगवान ने बोला है, समुद्र माप, बोल दो भगवान ने ऐसा कहा। तो बंधन को भी समझने के लिए बहुत अच्छा चिंतन चाहिए, महापुरुषों का संग चाहिए, है ना। वही रास्ता बताते हैं कैसे हम छोटी मोटी चीज़ों को बंधन समझते हैं, उससे निदान नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और मोक्षम च, तो मोक्षम तो एक्सप्लेन्ड हो गया, मोक्षम माने पूर्णता की अनुभूति, और फिर व्यावहारिक दशा में उस अनुभूति के सहयोगी जीवन पद्धति। जब तक वो फाइनल मोक्ष की स्थिति नहीं बनती है तब तक जीवन ऐसा होवे जो मोक्ष के अनुकूल साधनों को हमें संपन्न करती जाए, है ना। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा भीतर का वैल्यू सिस्टम ऐसा हो, हमारा चरित्र ऐसा हो, सब ऐसा चैनलाइज हो जाए जो अंततः उसी दिशा में ले जाए। इसको बोलते हैं मोक्षम च। तो संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन इतना है अगर आप इसको पचा लो तो, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये, ये तो कंठ में चला जाना चाहिए। हाँ, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पहचान है, प्रमाण है। अगर कोई दावा करे या कोई ऐसा मानना चाहता है कि मेरी बुद्धि सात्विक है, तो ही शुड बी लाइक दिस। एक और पढ़ लेते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी।
अब भगवान बोलते हैं राजसिक बुद्धि क्या है। तो धर्म और अधर्म के विषय में, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में उसका जो ज्ञान है कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता रहता है, यानी दोनों तरफ जाता रहता है मामला। क्या भगवान ने बोला, कोमलता से बोला है, अयथावत प्रजानाति। इन चारों विषयों में उसका बोध कैसा है, अयथावत, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। यानी कभी सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ही गलत होता है, नो नो, कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, और कभी कंफ्यूज भी रहता है आदमी। तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है, ये है राजसिक। कैसे आया ये, तो मेरा अंतःकरण राजसिक है, तो फिर राजसिक अंतःकरण से वो काम नहीं बनेगा जो सात्विक अंतःकरण से बन गया था। बुद्धि सा पार्थ राजसी यावत अयथावत प्रजानाति। तो अंत यहाँ आप किसको टटोलना चाहिए, ऑपरेशन एरिया क्या है, अंतःकरण को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उल्टा चलने से क्या होगा, माने हम अंतःकरण को राजसिक बनाए रखें और प्रयास करें कि सही सही ज्ञान होना चाहिए। सही सही हो नहीं सकता जनाब। यहां भगवान ने बोल दिया है कि जब तक बुद्धि राजसिक है तब तक अयथा अयथा ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, एक सबसे जो पतित स्थिति मनुष्य की हो जाती है वो क्या है, बोले अधर्मम धर्मम इति। लो जी, ये है 100% सूरमा। जो पक्का धर्म है उसको वो पक्का धर्म समझता है। अधर्मम धर्मम इति। अच्छा, मन्यते, ऐसा क्यों मानता है वो। भगवान बोलते हैं क्योंकि तमसावृता, बुद्धि तमोगुण से पूरी तरह आच्छादित है। और हम जो साधन भजन करते हैं वो उस तमोगुण को बढ़ाने के लिए करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं कि कुछ पी खा लिया और नाली में पड़े हैं और कहते हैं स्वर्ग में। आप देखो ये हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। जो बिल्कुल गंदी जगह है उसको आप मानते हो स्वर्ग में हूं इस समय। जानबूझ करके ऐसा साधन भजन करते हैं। साधन भजन विनोद है, हाँ, व्यंग है कि जानबूझ के करते हैं कि बस उसी में चारों तरफ धुआं हो, बदबू हो, दिस हो, दैट हो, उसमें पता नहीं नाचते हैं लोग। कभी कभी ऐसे चैनल लग जाता है तो मैं सोचता हूँ कमाल है ये लोग, यही है तीसरी वाली ये जो तीसरी वाली कैटेगरी है, ये देखो यही लोग हैं। मैं सोचता था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ये देखो। और कैसे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग। और मजेदार बात यह है, पढ़े लिखे लोग हैं और आनंद मना रहे हैं। कहाँ, जहां आनंद नहीं है ये हुआ। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते। क्यों मन्यते ऐसा, तमसावृता। तमस ने बुद्धि को बिल्कुल आच्छादित कर दिया है। तो कभी कभी तो वो सही समझ सकते होंगे। तो भगवान ने कहा दे आर कंफ्यूज्ड एवरीवेयर।
Everywhere, not a single place where they are bright, clear. No. सर्वार्थान देखें, माने सभी विषय में उनकी अप्रोच ऐसे ही होगी. सर्वार्थान विपरीतांश, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं हर जगह दे आर कंफ्यूज. अब ऐसा भी कोई होता होगा, भगवान बोल रहे हैं तो होता ही होगा. सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतांसी. तो ये त्रिगुण के आधार पर बुद्धि का विवरण हुआ. कल देखेंगे आगे. आरती करें. हमारे वादे में कितने श्लोक बाकी हैं भाई? हैं मनोज? 12 श्लोक बाकी हैं. वो तो मैं आज ही कर देता हूँ. लेकिन